हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन एक कहानी यह भी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और साथ ही इसके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आंसर्स आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो भी करेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर निम्न लोगों का प्रभाव पड़ा। पिताजी का प्रभाव, पिताजी ने उन्हें पढ़ाई और देश की समस्याएं समझने की प्रेरणा दी। माँ का प्रभाव, माँ का धैर्य और सेवा भाव उन्हें प्यार और समर्थन देता रहा। शीला अग्रवाल का प्रभाव, कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने उन्हें साहित्य से जोड़ा और सक्रिय होकर समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अंबालाल का प्रभाव, पिता के मित्र डॉक्टर अंबालाल ने उनकी हिम्मत की तारीफ कर आत्मविश्वास बढ़ाया। अगला प्रश्न है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? इसका उत्तर है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि वे मानते थे कि वहां समय व्यर्थ होता है और वहां रहने से व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता का सही उपयोग नहीं हो पाता। उन्हें लगता था कि रसोई में काम करने से लड़कियों की पढ़ाई और उनकी सोच आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी बेटी रसोई से दूर रहकर अपनी शिक्षा और समझ को विकसित करे। अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर? इसका उत्तर है, लेखिका को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्हें पता चला कि उनके पिताजी का व्यवहार कितना बदल गया। पहले तो कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आने पर वे बहुत गुस्से में थे, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उनका पूरा व्यवहार बदल चुका था। उन्होंने गर्व से बताया कि पूरे कॉलेज की लड़कियां लेखिका के इशारे पर चलती हैं और लड़कियां नारे लगाकर क्लास छोड़ देती हैं। प्रिंसिपल परेशान है। पिताजी ने कॉलेज की प्रिंसिपल से खुशी खुशी कहा कि यह तो देश की आवाज है, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। ये सुनकर लेखिका को आश्चर्य हुआ कि जो पिता पहले नाराज थे वही अब गर्व से उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अगला प्रश्न है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, लेखिका और उनके पिता के बीच का संबंध बहुत जटिल था। पिता विद्वान, महत्वाकांक्षी और समाज में नाम प्रतिष्ठा पाने के इच्छुक थे। वे चाहते थे कि उनकी संतान भी विशिष्ट बने, लेकिन साथ ही उनकी सोच बहुत संकुचित और शक्की भी थी। जब लेखिका आजादी के आंदोलनों, हड़तालों और छात्र राजनीति से जुड़ने लगी तो यह बात पिता को अच्छी नहीं लगी। पिता बेटी की लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता पर भी गर्व करते थे, यानी वे चाहते थे कि बेटी आगे बढ़े लेकिन दायरे में रहकर। लेखिका इसी दायरे को तोड़कर स्वतंत्र रास्ता चुनना चाहती थी। यही कारण था कि दोनों के बीच हमेशा वैचारिक टकराव बना रहा। अगला प्रश्न है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। इसका उत्तर है, इस आत्मकथ्य से उस समय के स्वाधीनता आंदोलन का जीवंत चित्र सामने आता है। देश आजादी की लड़ाई में डूबा हुआ था। जगह जगह हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस और भाषण होते थे। इसी माहौल में मन्नू भंडारी भी सक्रिय रहीं। वे केवल किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कॉलेज की लड़कियों को एकजुट कर हड़तालें करवाना, नारे लगाना और चौपड़ जैसे बड़े मंचों पर भाषण देना उनकी सक्रियता को दिखाता है। मनु जी का योगदान यही था कि उन्होंने एक लड़की होकर भी साहस दिखाया। वे डर और परंपराओं की दीवारें तोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनी। वे उस दौर की नई पीढ़ी का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर है, पहले के समय में लड़कियों के खेलने और घूमने फिरने पर कई पाबंदियां थीं। वे ज्यादातर घर और मोहल्ले तक ही सीमित रहती थीं। लेकिन आज स्थितियां काफी बदली हैं। अब लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, खेलकूद, नौकरी और दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। वे क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों में भी हिस्सा लेती हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी सोच पुरानी है और लड़कियों को घर की चौखट तक सीमित रखने की कोशिश होती है, लेकिन धीरे धीरे समाज बदल रहा है। आज लड़कियां लड़कों के साथ बराबरी से आगे बढ़ रही हैं। अगला प्रश्न है,
मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, मनुष्य का जीवन केवल परिवार तक सीमित नहीं होता, उसमें आस पड़ोस का भी बड़ा महत्व होता है। पड़ोसी सुख दुख में सबसे पहले मदद करने वाले होते हैं। छोटे कस्बों और गांवों में आज भी यह परंपरा जीवित है, लेकिन महानगरों में स्थिति अलग है। वहां लोग फ्लैटों और बड़ी इमारतों में रहते हैं। व्यस्त जीवन और व्यक्तिगतता की सोच के कारण पड़ोसी आपस में ज्यादा मिलते जुलते नहीं। इससे लोगों में अकेलापन और असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। मेरे विचार में पड़ोस का रिश्ता हमारे जीवन को सहज और सुरक्षित बनाता है। इसलिए महानगरों में भी लोगों को चाहिए कि वे अपने पड़ोसियों से जुड़ाव रखें और पड़ोस कल्चर को जीवित बनाएं। अगला प्रश्न है, इस आत्मकथ्य में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में जो अंडरलाइन पार्ट है ये मुहावरा है, तो इसी मुहावरे को ध्यान में रखकर हमें एक नया वाक्य बनाना है। तो इसका पहला बनाते हैं, ये है लू उतारना। तो इसका वाक्य होगा, परीक्षा में कम अंक लाने पर अध्यापक ने छात्रों की अच्छी तरह लू उतारी। अगला है आग लगाना। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे, अफवाह फैलाने वालों ने गांव में आग लगा दी। अगला है थू थू करना। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे, भ्रष्टाचार करते पकड़े जाने पर लोग नेता पर थू थू करने लगे। अगला आग बबूला होना। इसका वाक्य हम इस तरह बनाएंगे बच्चों, बेटे की शरारत सुनकर पिता आग बबूला हो गए। तो बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब हम जो पिछले सालों में पीवाईक्यूज आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है वो करेंगे। तो 2017 में पूछा गया है ये प्रश्न है, मन्नू भंडारी ने अपने पिताजी के बारे में इंदौर के दिनों की क्या जानकारी दी। इसका उत्तर है, मन्नू भंडारी ने अपने पिता के इंदौर के दिनों के बारे में बताया कि वहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा, सम्मान और नाम था। वे केवल राजनीति से जुड़े नहीं थे, बल्कि समाज सुधार के कामों में भी सक्रिय थे। शिक्षा के महत्व को मानते थे और केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि अपने घर पर 8-10 विद्यार्थियों को रखकर पढ़ाते भी थे। अगला प्रश्न भी बच्चों 2017 में पूछा गया है, मन्नू भंडारी की मां धैर्य और सहन शक्ति में धरती से कुछ ज्यादा ही थी, ऐसा क्यों कहा गया। इसका उत्तर है, लेखिका ने अपनी मां को धरती से भी ज्यादा धैर्य और सहन शक्ति वाली बताया है, क्योंकि वे बेहद सरल और त्यागमयी थी। पिताजी की हर कठोरता और ज्यादती को वे अपना भाग्य मानकर सह लेती थी। बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरत को और जिद को पूरा करना वे अपना फर्ज समझती थी। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल परिवार के लिए ही जीवन जिया। अगला प्रश्न भी बच्चों 2017 में पूछा गया है, मन्नू भंडारी ने अपनी मां के बारे में क्या कहा है। इसका उत्तर है, मन्नू भंडारी ने अपनी मां के बारे में कहा है कि वे अनपढ़, सरल और व्यक्तित्वहीन थी, लेकिन उनमें असीम धैर्य और सहन शक्ति थी। वे पिताजी की हर कठोरता और ज्यादती को अपना भाग्य मानकर सह लेती थी। बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरत और जिद को पूरा करना वे अपना फर्ज समझती थी। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल परिवार के लिए ही जीवन जिया। लेखिका मानती है कि मां का यह त्याग महान था, पर वह उनके लिए आदर्श नहीं बन सका, क्योंकि वह मजबूरी से उपजा त्याग था। अगला प्रश्न भी बच्चों 2017 में पूछा गया है, अंतिम दिनों में मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की हो गया था, लेखिका ने इसके क्या कारण दिए। इसका उत्तर है, मन्नू भंडारी ने लिखा है कि उनके पिता का स्वभाव अंतिम दिनों में बहुत शक्की हो गया था। इसका कारण ये था कि जिन लोगों पर उन्होंने विश्वास किया, उन्हीं के हाथों उन्हें विश्वासघात और धोखा मिला। इन गहरे अनुभवों ने उनके भीतर अविश्वास की भावना पैदा कर दी थी। अगला प्रश्न बच्चों 2019 में पूछा गया है, मन्नू भंडारी के पिता के दकियानूसी मित्र ने उन्हें क्या बताया कि वे भड़क उठे। इसका उत्तर है, मन्नू भंडारी के पिता के दकियानूसी मित्र ने उनसे कहा कि उनकी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है। वह उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, जुलूस निकालती और हुड़दंग मचाती फिरती है। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि यह सब हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता, और कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं। ये सुनकर पिताजी भड़क उठे और बोले कि बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना बंद करो। अगला प्रश्न बच्चों 2023 में पूछा गया है,
एक कहानी यह भी के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन के आखिरी चरण के परिदृश्य का वर्णन कीजिए जिनमें कोई दो बिंदु अवश्य शामिल हो। इसका उत्तर है, एक कहानी यह भी के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन के आखिरी चरण का परिदृश्य बहुत ही जोशीला और उथल पुथल से भरा दिखाई देता है। नंबर 1, उस समय जगह जगह हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस और भाषण होते थे। छात्र छात्राएं आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाई से ज्यादा आजादी की चर्चा होती थी। नंबर 2, आजाद हिंद फौज के मुकदमों के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश था। छात्र समूह दुकानों और संस्थानों में जाकर हड़ताल करवाते थे। अजमेर जैसे छोटे शहर में भी बड़ी भीड़ चौपड़ पर इकट्ठा होकर भाषण सुनती थी। अगला प्रश्न भी बच्चों 2023 में पूछा गया है। हम कैसे कह सकते हैं कि मन्नू भंडारी के पिता बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे? इसका उत्तर है, मन्नू भंडारी के पिता बाहर से कठोर और गुस्सैल दिखाई देते थे, लेकिन भीतर से वे बहुत कोमल और संवेदनशील थे। इसका प्रमाण यह है कि वे गरीब विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाते थे और उनकी मदद करते थे। समाज सुधार के कामों में भी जुड़कर लोगों की भलाई करते थे। यहाँ तक कि जब कॉलेज की प्रिंसिपल ने मन्नू के खिलाफ शिकायत की, तो गुस्से में जाने के बाद भी वहां मन्नू की लोकप्रियता सुनकर गर्व से भर उठे। अगला प्रश्न भी बच्चों 2023 में पूछा गया है। एक कहानी यह भी के संदर्भ में लिखिए कि वर्तमान पड़ोस कल्चर में किन बातों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। इसका उत्तर है, एक कहानी यह भी के संदर्भ में यदि हम वर्तमान पड़ोस कल्चर को देखें तो उसमें कई बातों का अभाव दिखाई देता है। नंबर 1, पहले पड़ोसी परिवार की तरह जुड़े रहते थे, सुख दुख में भागीदार बनते थे, लेकिन आज महानगरों में लोग एक दूसरे से अनजान रहते हैं। नंबर 2, अब पड़ोसी बच्चों को डांटना समझाना तो दूर, एक दूसरे के घर आना जाना भी बहुत कम हो गया है। नंबर 3, पहले संकट या बीमारी में पड़ोसी सबसे पहले मदद के लिए आते थे, पर अब लोग अपने अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि अपनापन कम हो गया है। अगला प्रश्न बच्चों 2024 में पूछा गया है। एक कहानी यह भी के आधार पर लिखिए कि मन्नू भंडारी को नए सिरे से अपने अस्तित्व का बोध कब हुआ। इसका उत्तर है, मन्नू भंडारी लिखती हैं कि उनके परिवार में लड़कियों की विवाह की अनिवार्य शर्त यह थी कि उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक हो और वह शिक्षा में मैट्रिक हो। सन 1944 में उनकी बहन सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। जब परिवार पर इन लोगों की छत्र छाया हटी, तब पहली बार उन्हें नए सिरे से अपने अस्तित्व का बोध हुआ। पिताजी का ध्यान भी उन पर केंद्रित हुआ। अगला प्रश्न भी बच्चों 2024 में पूछा गया है। एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका की दृष्टि में उनकी मां का व्यक्तित्व आदर्श रूप नहीं, क्यों? ये बच्चों एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसका हम सीधे बात करते हैं उत्तर। इसका उत्तर ग है, उन्हें उनका व्यक्तित्व काफी दबा दबा सा लगता था। अगला प्रश्न बच्चों 2024 में पूछा गया है। एक कहानी यह भी कि लेखिका के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। इसका उत्तर है, एक कहानी यह भी कि लेखिका मन्नू भंडारी के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों और विरोध के बावजूद हमें अपने विचारों और अस्तित्व की पहचान बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने समाज और परिवार की सीमाओं को चुनौती दी और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेकर यह सिद्ध किया कि लड़कियां भी देश और समाज के लिए उतना ही योगदान दे सकती हैं जितना लड़के। उनकी कहानी हमें आत्मनिर्भरता, साहस और अपने सपनों को पूरा करने के संकल्प की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न भी बच्चों 2024 में पूछा गया है। एक कहानी यह भी पाठ में कॉलेज के दिनों में लेखिका हड़ताल तथा आंदोलन में भाग लेती रहती थी। क्या लड़कियों को ऐसी गतिविधियों में भाग लेना उचित था? पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, हाँ, लड़कियों का ऐसी गतिविधियों में भाग लेना उचित था। एक कहानी यह भी पाठ से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में लड़कियां केवल घर तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने हड़ताल, प्रभात फेरी और जुलूसों में भाग लेकर देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। ये भागीदारी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि इससे लड़कियों को अपने अस्तित्व और क्षमताओं का बोध हुआ। समाज में यह संदेश गया कि लड़कियां भी देश हित और बड़े कामों में योगदान दे सकती हैं। यह गतिविधियां लड़कियों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती थी। अगला प्रश्न भी बच्चों 2024 में पूछा गया है। एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी के अपने क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बावजूद हीन भावना से उबर न पाने का क्या कारण था।
इसका उत्तर है एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका मन्नू भंडारी के अपने क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बावजूद हीन भावना से ना उबर पाने का मुख्य कारण उनके बचपन में उनके पिताजी का व्यवहार था। लेखिका के पिता गोरे रंग को अधिक महत्व देते थे। बचपन में वे अक्सर मन्नू की तुलना उनकी 2 साल बड़ी गोरी और स्वस्थ बहन सुशीला से करते थे। हर बात में सुशीला की प्रशंसा और मन्नू की तुलना ने उनके मन में एक गहरी हीन भावना पैदा कर दी। इस हीन भावना के कारण मन्नू भंडारी को लगता था कि उनकी कोई भी उपलब्धि उनके व्यक्तिगत गुणों के कारण नहीं, बल्कि केवल एक तुक्का है। अगला प्रश्न भी बच्चों 2024 में पूछा गया है। एक कहानी यह भी पाठकों को क्या संदेश देता है? इसका उत्तर है एक कहानी यह भी पाठकों को यह संदेश देता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल रंग रूप या परंपरागत सोच पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि शिक्षा, आत्मविश्वास और स्वतंत्र विचार सबसे जरूरी है। यह पाठ यह भी बताता है कि समाज में स्त्रियों को सिर्फ गृहस्थी तक सीमित न रखकर उन्हें अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को पहचानने का अवसर मिलना चाहिए। इस तरह यह आत्मकथ्य हमें साहस, आत्मनिर्भरता और अपने अस्तित्व की पहचान बनाने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन के प्रश्न उत्तर और ये PYQs यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।